फोर्थ थिंग जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है वो ये है ना कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने में तो बहुत मजा आता है, किसी भी चीज को, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। चाहे लाइफ के आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लाइफ का कोई भी स्टेज ले लीजिए, कहीं पर भी अगर आप कुछ काम को स्टार्ट करते होंगे ना, तो शुरू में बड़ा एनर्जी रहता है, बहुत मोटिवेशन रहता है। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई आप कोई स्कूल जा रहा है, या कोई पढ़ने का तैयारी कर रहा है, या कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है। शुरू में क्या होता है, सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है, मोटिवेशन पीक लेवल पर होता है। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि आप क्विट कर जाते हैं, उसको आप छोड़ देते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ 100 सिर्फ 5 पीपल ही क्या करते हैं, लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, और किसी भी गेम को, जो भी गेम वो प्ले करते हैं, एनीथिंग एल्स, जो भी गेम प्ले करते हैं, उसको फिनिशिंग पॉइंट ले जाते हैं। तो किसी भी चीज को क्या क्या होता है, बीच में क्विट करना बहुत इजी है, बट फिनिशिंग पॉइंट पर ले जाना बहुत टफ है। राइट, इट इज इजी टू क्विट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट to take up to the finishing level, to finish anything else that you would like to doing, right? जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी चीज का आप करने का पसंद करते हैं, उसको आप फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाइए। यस एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। Many of you finish what you start, finished what you start, FW, finish what you start, FWS, type in the chat box, FWS, finish what you start, finish what you start। यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। क्या आप इसमें और डीप इसको चाहेंगे समझना? क्या आप इसको और डीप जानना चाहते हैं? बिकॉज आई एम इंटरेस्टिंग इनटू द डीप नॉलेज। हमको सरफेस नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सरफेस नॉलेज से हम दूर रहते हैं। लेट्स डाइव लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। व्हाई ऐसा क्यों होता है कि किसी भी चीज को क्विट करना, किसी भी चीज को क्विट करना इजी होता है कंपेयर टू फिनिश? लेट्स डाइव डीप इनटू दिस कॉन्सेप्ट, राइट? टेक ए नोट, ओनली 5% एंड ओनली टॉप सक्सेसफुल पर्सन ही क्या करते हैं, किसी भी चीज को फिनिश करते हैं, जो कुछ भी वो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दैट, इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको समझाते हैं, फिर हम आपको एक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ आपको दिखाएंगे, जो कि आपका माइंड ब्लोइंग होगा, और आई थिंक आप इससे बहुत कुछ समझ सकेंगे, जो आपके लाइफ के लिए चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ट्रिगरिंग, ट्रिगर कर सकता है आपको। देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे लाइफ का जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, बेबी स्टेज। हम पिट कप होते हैं, हमको कुछ नहीं आता है, हम लाइक ए बेबी होते हैं, लाइक ए किड्स होते हैं। उस लेवल को हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंसी। अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, मेक इट नोट डाउन, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। ये कौन सा स्टेज है, बेबी स्टेज और किड्स स्टेज। इसको कहते हैं ना इनोसेंस स्टेज। इसमें आदमी इनोसेंस होता है। कैसे इनोसेंस होता है? वो ना ही अपने प्रॉब्लम को जानता है, और ना ही अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जानता है। दे डू नॉट नो एंड डोंट नो। वो ना ही अपना प्रॉब्लम को जानता है, डोंट नो, ना ही वो अपना प्रॉब्लम को जानता है, और ना ही उसका सॉल्यूशन को जानता है, और ये इनोसेंस स्टेज होता है। सेकंड स्टेज होता है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। पहला अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस था, सेकंड लेवल क्या हो गया, सेकंड लेवल हो गया कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस इनकम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस तो है, मतलब हम अपना प्रॉब्लम को तो जान रहे हैं, बट अभी भी इनकम्पिटेंसी है, यानी हम नहीं जानते हैं उसका सॉल्यूशन। नो बट डोंट नो। फर्स्ट क्या था, डोंट नो, अभी क्या हो गया, नो डोंट नो, यानी कि अपना प्रॉब्लम को जानते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन को नहीं जानते हैं। थर्ड स्टेज अब आ जाइए, थर्ड स्टेज क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज क्या हो जाएगा, कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कॉन्शियस था, इससे पहले का स्टेज क्या था, कॉन्शियस इनकम्पिटेंसी, राइट? इससे पहले का स्टेज क्या था, कॉन्शियस इनकम्पिटेंसी। अब आ जाएगा कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी, यानी कि हम अपने प्रॉब्लम को भी जानते हैं, और साथ में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी जानते हैं। अब जब ऐसा स्टेज होता है ना, तब हम एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, और उसमें कुछ इफर्ट लगाते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम भी पता चल गया, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी पता चल गया। यस, हमको को क्या, वो प्रॉब्लम भी पता चल गया, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी पता चल गया। अब इस स्टेज में क्या होता है, जब हम काम स्टार्ट करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक्शन लेना शुरू करते हैं, राइट? अब आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर को, यू सी भी? यस यस एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ को देखिए आप। जब आप फर्स्ट लेवल क्या था, फर्स्ट लेवल था अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, सेकंड लेवल क्या हो गया, कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। पहला इनोसेंस लेवल, दूसरा दूसरा क्या था, इग्नोरेंस लेवल। कॉन्शियस है बट इनकम्पिटेंस है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को जान रहे हैं, बट उसके सॉल्यूशन को नहीं जानते, और ना ही सॉल्यूशन को सर्च करने का कोशिश करते हैं। सेकंड लेवल इज इनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, व्हिच इज इग्नोरेंस लेवल। थर्ड लेवल इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी।
कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ? कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ कि अब हम प्रॉब्लम को भी जानते हैं और सॉल्यूशन को भी जानते हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम उसमें एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। बट किसी भी काम में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, किसी भी काम में जब आप उसको स्टार्ट करेंगे, तो देखिए ये आप देख रहे हैं ग्राफ, देख रहे हैं ग्राफ आप या रोलर कोस्टर है, दिख रहे हैं ना इस तरह से। देखिए यहाँ पर पहला लेवल में शुरू में क्या होता है, पीक पर होता है हमारा इंटरेस्ट, पीक पर मोटिवेशन होता है किसी भी चीज को जब हम स्टार्ट करते हैं। तब फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमको और इंटरेस्ट आता है, ग्रेट आइडिया, ठीक है ना, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा मोटिवेशन है, हमारा जो आपका एनर्जी है वो हाई होते जा रहा है। फिर थोड़ा सा जब और जाते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ आपको और उसमें आप वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर आपको कुछ उसमें और दिखता है क्लैरिटी, ठीक है, ठीक है, उसमें आपको कुछ और दिखता है क्लैरिटी। फिर उसके बाद क्या होता है ना, फिर जब आप उसको एक्सिक्यूट करने पर आते हैं, जब उसको आप इम्प्लीमेंट और जब जब अपने ऊपर अप्लाई करने पर आते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत हार्ड है। जैसे कोई चीज आप सीख रहे हैं या किसी भी चीज को जब आप लर्न करते हैं, तो लर्न करने पर क्या होता है कि हम आप सीधा उसको क्या करते हैं कि एकदम लास्ट स्टेज पर देखते हैं कि हम एकदम क्या हुए, इसको अचीव कर गए और हम इसको सक्सेस कर गए और हम इसको अक्वायर कर लिए। लास्ट स्टेज पर आप देखते हैं और उस इंटेंशन से आप उस काम को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप उस काम को स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, आप लर्न करते हैं और उसमें पढ़ते हैं, तो फिर आपका क्या होता है, धीरे धीरे उसमें एनर्जी जो है आपका हाई होता है, आपको मजा आता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, आप देख रहे हो ग्राफ को कि ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो उसके बाद क्या हो गया, देखिए अब कैसे डाउन जा रहा है, आपका पेन देखिए बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पर क्या हो गया, शक हो गया, यहाँ पर आप आपका जो थिंकिंग था, आपका जो आइडिया था वही शक हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप खुद शक हो गए, आई शक। ये देखिए ये वाला स्टेज लास्ट देख रहे हैं ना, एकदम आपका जो पेन है वो बॉटम लाइन पर चला गया। अब जब पेन जब बॉटम लाइन पर जब चला जाता है, यहाँ पर 95%, 100 में 95% लोग क्या करते हैं, गिव अप कर जाते हैं। और सिर्फ अगला जो 5% जो होते हैं ना, टॉप 5%, वही इस स्टेज से, आई सक से, ये लास्ट स्टेज तक, आई डू दिस, देख रहे हैं ना ये स्टेज, ये यहाँ से यहाँ वाला जो स्टेज है ना, अगर आप एरो को देख पा रहे हैं मेरा, अगर ठीक है, यहाँ से यहाँ का स्टेज 95% यहाँ पर पार्ट आपका, यानी कि 95% लोग ऐसा करते हैं। तो ओनली 5% क्या होता है ना, आई सक से आई डू दिस, वहां तक जा पाते हैं, ओनली 5%। और 95% क्या कर जाते हैं, यहाँ पर गिव अप कर जाते हैं। यहाँ पर फेज आ जाता है एरोगेंस का। पहला फेज था इनोसेंस का, कुछ नहीं जानते हैं, प्रॉब्लम भी नहीं जानते हैं, सोल्यूशन भी नहीं जानते हैं। दूसरा फेज था इग्नोरेंस का, आप प्रॉब्लम जानते हैं, सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश भी नहीं करते हैं। तीसरा फेज आप पहुंच जाते हैं जब आप गिव अप कर जाते हैं पेन को देख करके। जब आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, और जब आपको जब दर्द होता है ना, तो उस दर्द की वजह से आप गिव अप कर जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो कोई सक्सेस किया, जो कोई उस स्टेज से आगे निकल के बढ़ा और लाइफ में अचीव कर लिया, यानी कि आप उससे गिव अप कर गए, लेकिन आपके साथ में जो था वो आगे चला गया और अल्टीमेटली वो सक्सेस कर गया। तो फिर आपके अंदर में एरोगेंस आ जाता है, यानी आप उसको अब उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ब्लेम स्लेम वाला सिचुएशन आ जाता है कि ऐसे था तो वैसे था, तो मेरा पास ऐसे नहीं था तो उसका पास वैसे था, मेरा पास ये कंडीशन कंड्यूसिव नहीं था, उसका पास वो कंडीशन कंड्यूसिव नहीं था, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग था, हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, उसके पास रिसोर्स अवेलेबल था। और अंतिम में आप क्या कहते हैं कि वो आदमी चूतिया था इसलिए कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन हम कमजोर थे इसलिए हम नहीं कर पाए और वो कर लिया, ऐसा कुछ होता है। इसी को, इस स्टेज को क्या कहते हैं, यानी कि एरोगेंस, आपके लिए एरोगेंस आ गया, आपके अंदर में घमंड आया, जो कि आप गिव अप किए। गिव अप क्यों किए, गिव अप किए पेन, चूंकि ये आपका जो रोलर कोस्टर था ना, आप स्टार्ट तो किए थे, फिर जैसे जैसे आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने पर आए, तो उसमें सबको पेन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को पेन हुआ होगा, सब में, सबको उसमें पेन होता है। लेकिन जो उस पेन को सह करके, दर्द को सह करके, सारा अपोजिट कंडीशन को एब्जॉर्ब करके, अगेंस्ट द सिचुएशन जा करके, अपने मेंटेलिटी और अपने माइंडसेट से लड़ करके, अपने इन्वायरमेंट और अपने सोसाइटी को ब्रेक थ्रू करके, अपने बैरियर को तोड़ के, जब वहां से जब वो आगे जाता है ना, तब वो हाई लेवल पर पहुंच जाता है। और उसी लेवल को कहते हैं अनकॉन्शियस कंपिटेंसी। अनकॉन्शियस मतलब कंपिटेंसी में अनकॉन्शियस हो गया, और इसको कहते हैं फिजिकल मास्टरी। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, कि वो एबल है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको इतना मजा आ रहा है ना उसमें कि उसको पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। जब आदमी जब इस स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसके लिए सुबह 4:30 बजे उठना कोई भारी काम नहीं होता है। वो कॉम्पिटेंट हो गया, और अनकॉन्शियस, उसके अनकॉन्शियस लेवल तक वो चला गया है। इसको कहते हैं ना, उसका सेकंड नेचर बन गया है। इसको हम ऐसे भी समझाए थे पहले में, कि पहले आपका क्या होता है, हैबिट होता है।
हैबिट से क्या होता है, हैबिट से आपका सेकंड नेचर बन जाएगा, फिर सेकंड नेचर से ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। तो ये जो आपका ये जो आपका अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी हो गया, यानी कि फिजिकल मास्टरी जो हो गया, ये फिजिकल मास्टरी ये क्या है, ये आपका ऑटो पायलट मोड है। और ये अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी क्या है, ये ऐसा स्टेज होता है जो कि भारी से भारी काम भी उस आदमी को करने में मजा आता है और उसको आसान लगता है, और वो अनकॉन्शियस लेवल पर वो काम को करता है, यानी कि उसको उस काम को करने के लिए मेहनत नहीं लगता है। दैट मीन्स टू से, जैसे कि जब आप इस बुक के स्पीड रीडिंग टेक्निक को पढ़ेंगे और आप जब इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो आप भी इसी फेज से जाएंगे। जैसे आप फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर गए, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, राइट। सेकंड स्टेज क्या हुआ, आपको पता चला कि कैसे करके हम इसको पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम भी जान गए, सोल्यूशन भी जान गए। फिर आप जब थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं ना, यानी कि कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी, तो थर्ड स्टेज में अगर आप देखेंगे कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, एक्शन तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप उसमें गिव अप कर जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप इसके टेक्निक को, यानी कैसे करके स्पीड रीड किया जाता है, जब कभी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उस पेन को सह करके, उस दर्द को सह करके उसमें मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद अगर आप उसको, उस बैरियर को तोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी पर पहुंच जाएंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑटो पायलट मोड। तो ये होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी क्लियर पिक्चर, राइट। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स बलबॉन, बीओ बलबॉन। ठीक है, क्लियर है, ऑब्वियस। तो इसलिए हम आपको क्या किए कि डीपली आपको हम समझाए कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं ले जा पाते हैं, और उसको आप बीच में क्विट कर देते हैं। यानी कि आपको पेन होगा अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप लाइफ में कुछ भी चीज करना चाहते हैं, जो भी चीज करते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि इस रोलर कोस्टर वाले ग्राफ से आई सक्स से फिर ऊपर जाना होगा। मतलब सिंपल में अगर आपको हम समझाएं ना, सिंपल में समझाएं, कंसिस्टेंस। कुछ भी हो, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी और रिपीटेंसी, अगर हम उसको बोलें, रिपीटिशन, ये होता है किसी भी आर्ट को लर्न करने का, किसी भी चीज को सीखने का, और किसी भी थिंग्स में महारत हासिल करने का। ये रिपीटेशन है और आपका कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंसी रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको छोड़ करके बाहर